आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। इन साथियों में साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। एडवोकेट अजय यादव सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। इन्होंने लखनऊ से मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर भी किया है। बाम सेव के 23वें राज्य अधिवेशन में ये क्या कहते हैं, आइए सुनिए। दिनकर की एक पंक्ति से अपने इस स्पीच को स्टार्ट करता हूँ। अधिकार खोकर बैठ रहना यह माँ दुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर तो कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ, जो भव्य भारत का कल्पांत का कारण हुआ। तुमसे बाबा साहब अम्बेडकर की लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की समानता, समाजवाद और एकता की परिभाषा परिलक्षित होती है। पढ़ा लिखा आदमी जो इस काशीराम जी का भी एक थियोरेटिकल सिद्धांत था, याद होगा आपको कि उसको मैं बताता हूँ कि मिले मुलायम काशीराम, हवा मोड़ गए जय श्री राम। एक स्लोगन आई थी, यूनाइटेड वी ऑल डिवाइडेड वी फॉल। हमें दो तीन चीज़ों को ध्यान देना होगा आपको। टाइम चल रहा है रिलीजियस सेंटिमेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन, जो धार्मिक कार्ल मार्क्स कहता है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। धर्म जो है जनता के लिए अफीम है। हम धार्मिक या सांप्रदायिकता को एक दूसरे से जोड़ के देखते हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 22-25 साल मुझे सुप्रीम कोर्ट में काम करते हुए हो गया, और सबसे ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं हमारे अंदर टू एजुकेट वन वुमेन टू एजुकेट द होल सोसाइटी। औरतों का न पढ़ा होना एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है, क्योंकि SC/STs और माइनॉरिटीज़ और जो OBCs में मैंने देखा, क्योंकि मैंने करीब मोर देन 25 स्टडीज़ भी कराया। मैं योजना आयोग में आई वॉज द एडवाइजरी कमेटी जो होती थी, RSC रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, प्लानिंग कमीशन का भी कभी कभी ओपिनियन आते थे। तो एजुकेशन मेरा आज के तजुर्बे का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अवेकनिंग, तीन चीज़ों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो इन सब लोगों को आप पीछे कर सकते हैं। ये आपको समझना है कि आपके जो मेन मुद्दे हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन, उससे हटाने के लिए सब सारी चीज़ें हो रही हैं। आज के मीडिया जो है, मीडिया में मैंने काम किया, वर्किंग इन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप लखनऊ में। तो मैंने मास कम्युनिकेशन करने के बाद आई वॉज द फर्स्ट क्लास फर्स्ट फ्रॉम लखनऊ। तो करने के बाद फिर मुझे ब्रेकअप मिली एंड वी हैव गॉट एक्सपीरियंस। मैं दलित वॉइस में भी लिखता था। तो एक बार मैं वाक़या सुनाऊँ कि 40 आपको मुझे 79% मार्क्स था, नौकरी करके मैंने पढ़ाई किया, अजकार कोठी किताब सब चीज़ें। लेकिन उनमें एक चीज़ देखा कि नौकरी में अगर टॉप लेवल पे अगर आप किसी भी बात को वो कर रहे हैं, आपके पास नॉलेजेबल है, तो आप यू डोंट हैव टू गो फॉर द नेपोटिज्म एंड हैपोटिज्म, एंड वी आर नॉट फ्रॉम द सीरो हिपोक्रेटिक बैकग्राउंड। हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते। तो जब गुलामी हम नहीं करेंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। तो बाबा साहब के अम्बेडकर की बात जो कहे हम, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, उस पर आप संविधान की जो धारा है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, इस पर उन्होंने एम्फेसिस किया है कि हम समानता की बात करते हैं। 21 में आपको एजुकेशनल राइट्स भी है। लेकिन अभी जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है उसके अंदर आपको समझना होगा किस लिए हो रही है, क्योंकि आरक्षण को कैसे ख़त्म किया जाए। जो बाबा साहब अम्बेडकर, जस्ट यू हैव टू रीड कि कैसे आपको आरक्षण को खत्म करने के लिए 10% ने, अभी मैं आर्टिकल रवीश कुमार का पढ़ रहा था कि दो बड़ियों को कंट्री को बेच दिया, टाटा, बिरला और डालमिया, और अडानी और अंबानी, दो अभी जो मुद्दे चल रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि बेचने का ये है कि आर्टिकल जो राइट टू
आप RTI लगाते थे, उसको इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के चंदे कहाँ से आ रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू आस्क, नंबर 1। नंबर 2, दैट्स रिलेटेड विद द टोटली कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टेशन। ये पूंजीवाद को तरफ अग्रसरित करता है और हमारे जो दलित, SC, ST और मूल निवासी और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको एक डिविजनल लेवल पे खड़ा किया गया। एक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको बताया कि SC, ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन होता था, लेकिन अभी उत्तराखंड ने क्या किया कि उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि देयर इज़ नो नीड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द SC, STs इन प्रमोशन, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो सब उनके पढ़ लिख के, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप देखो राजस्थान के मीणाओं का STs जो है, भारत के संविधान इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मंडल कमीशन के ऑडिट है उसमें 50% रिजर्वेशन की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, जिसमें कि आपको 16 पॉइंट समथिंग SCs हैं, 7.5 STs हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति, एंड 27% फॉर द बैकवर्ड्स। तो मंडल कमीशन और बाबा साहब की फ़िलॉसफी, काशीराम की फ़िलॉसफी, प्लस इनके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जो फ़िलॉसफी है, सोशल अवेकनिंग और एजुकेशनल अवेकनिंग की बात करते हैं। और सब लोगों से आपसे लास्ट में एक गुजारिश है कि आप ज्योतिबा फुले का एक किताब है आपका स्लेवरी, वो आप पढ़ रहे हैं आप। उसके बाद 16 चैप्टर्स है उसमें, और उस चैप्टर्स में स्लेवरी जो है आपका हिंदी में उसका रूपांतरण है, वो पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि क्या क्या इस हिंदुस्तान के अंदर हुआ। और हमारे जो गोरे अंग्रेज़ थे, दे वेर 100 टाइम बेटर दैन द वाइट कलर सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। ये आपके क्या उनका नाम, बाबा साहब अम्बेडकर के, हाँ, काशीराम जी कहते थे कि BSO ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, इसको आपको समझना होगा। इनमें यूनिफिकेशंस ज़बरदस्त है, आपके डिफरेंट टाइप के लोगों को कैसे डिस्पैरिटीज क्रिएट की जाए, फैक्शनलिज्म क्रिएट किए जाए, वो तरह तरह के आपको आपके डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कई ये पॉलिटिकल पार्टी खड़ा किया किसी ने, उन्होंने पैसे देकर खड़ा कराया है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी अपनी वो यूनिफिकेशन की बात करते हैं। तो मैं कंस्टिट्यूशन की बात करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो रिजर्वेशन होगा कहाँ से? प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन है नहीं, और अपने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। एक तो राजेंद्र यादव के आर्टिकल पढ़ा था मैं 90s में, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि न पढ़ाए जाने की साजिश। तो हमारे जो मान लें कि सपोज दैट कि मैं बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ, बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, मेरे यहाँ कोई जो नौकर और वो जो काम करते हैं उनको जो हम सैलरी देते हैं, अगर बच्चे को, उनके बच्चे को आपके बच्चे से कंपेयर किया जाए और पढ़ाया जाए, तो उनके बच्चे जो आपके यहाँ घर में काम करने वाले हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनके बच्चे आपके बच्चे से 100 टाइम इंटेलिजेंट हैं। तो दैट्स वाई उनको न पढ़ाए जाने की साजिश, न पढ़ाए जाने में कि अगर पढ़ना स्टार्ट कर देगा तो कहेंगे अपने बच्चे को क्यों लेके आते हो, क्यों इसको पढ़, वहीं अपने घर में छोड़ के आया करो, इस तरह की चीज़ें, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो डिस्पैरिटीज़ है सोसाइटी में। कोई भी बड़ा आदमी छोटे आदमी को आगे नहीं देखना चाहता सोसाइटी में, लेकिन एक तबका ऐसा है ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर कि छोटे को बड़े में कैसे अपग्रेड किया जाए, ये हमने देखा है। क्योंकि सुप्रीम ने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके आपके फेवर में कोई जजमेंट दे दिया, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हो गई, उसके पहले ये क्या करेंगे कि भाई आप हाई कोर्ट में 226 में एक रेट पिटीशन लेके जाओ और इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट में आप एक रेट पिटीशन लगा दो कि भाई ये रिजर्वेशन इज़ नॉट वैलिड फॉर द डाउन ट्रोडन एंड पॉवर्टी स्टिकन बैकग्राउंड। देखो ये इनके लिए थोड़ा हमारी सोसाइटी पर डिस्पैरिटीज़ क्रिएट करेगा, समानता को ख़त्म कर देगा, इससे जेलसनेस आएगी, बेमनस हो जाएगा। तो सब चीज़ों को देखना है आप। और मेरा एक 2-3 चीज़ें हैं जो कि भीमराव अम्बेडकर की एक द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को पढ़ें आप,
कि उन्होंने जाति को ख़त्म करने की बात की, और समतामूलक समाज तभी होगा जब आपकी इकोनॉमिक बैलेंस होगी। अब इकोनॉमिक बैलेंस कैसे होगी? यहाँ पे कार्ल मार्क्स की जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि दिस इज द ग्रेवियर्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, अभी तक कुलीन तंत्रों का शासन रहा है। कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, थ्योरी ऑफ पॉपुलराइजेशन, उसके बाद फिर आपको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायरेक्टिकल मटेरियलिज्म, मतलब अभी तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास है। अगर आप बामसेफ की देखो, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, अगर आपने स्ट्रगल वर्ड को हटा दिया तो आपकी जो अपग्रेडेशन है वो डाउनफॉल की तरफ अग्रसारित हो जाएगी। इसलिए जो भी चीज़ें आपको हासिल करने होंगे वो यूनाइट होकर करने होंगे, और टॉप प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द एजुकेशन, देन एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होगी, जब एजुकेशन ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? आज हमारे लोगों में एक मैंने नया चीज़ देखा है कि पैसे आने के बाद बड़ी गाड़ियाँ लेके आते हैं, मकान बनाएंगे, लेकिन मेरी मदर 65 की ग्रेजुएट थी, तो उन्होंने एक ही वर्ड मुझे सिखाया कि देखो, अगर घर बना लिया, अगर बर नहीं निकला, मतलब लड़का या लड़की अगर एजुकेशन नहीं हुआ तो घर को बेच देगा वो। तो इसलिए टॉप प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द एजुकेशन। तालीम एक ऐसी वर्ड है जो कि तालीम की बदौलत आप बहुत आगे जा सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं उनकी फ़िलॉसफी को बहुत नज़दीक से देखा है, और जो सोशल जस्टिस का एक सामाजिक न्याय की बात उनकी प्रकल्पना में है, ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, टू लेट मोर एम्फेसिस ऑन इगलिटेरियन वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। समान में समतामूलक समाज का एक संरचना तभी होगी जब आप पढ़ लेंगे, एक बहुत बड़े साक्षर और उस तरह के नागरिक होंगे। तीसरी चीज़ें मैं आपको बताएं, जो हमारी गवर्नमेंट की अभी जो पॉलिसीज़ आई है, आपके रिजर्वेशन को कैसे, आरक्षण को ख़त्म कर रही है। एक आप पॉलिसीज़ को पढ़ें, आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, इसको भी उन्होंने थोड़ा सा डाउन कर दिया। इनका बजट गंगा सफाई पे ज़्यादा जा रहा है, एजुकेशन पे बजट कम हो रहा है, शिक्षा पे, तालीम पे बजट सेंट्रल गवर्नमेंट की कम हो रही है। ये स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में अगर एजुकेशन का बजट कम होगा तो आपके बच्चे जो है सरकारी स्कूल में जाएंगे और उनके बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते। सपोज दैट कि मेरे बच्चे वसंत वैली में पढ़ा एज पर एग्जाम्पल, या रायन इंटरनेशनल में पढ़ते हैं, तो वो बच्ची की जो एक मतलब परवरिश हो रही है, जो नॉलेज चीज़ों को बताया जा रहा है, वो एक आम एमसीडी के बच्चे क्या कंपेयर करेंगे? नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 4th का बच्चा है, वो वर्ल्ड में 88 रैंक लेके आया। क्यों भाई? तो उसकी इतनी, अब हिंदू पढ़ता है आज भी, वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है। तो अब 4th क्लास के बच्चे को आप इस तरह के एम्पावरमेंट करोगे तो नेचुरल सी बात है कि वो जाके वो बहुत अच्छा करेगा। और हमारे लोगों में सबसे बड़ी जो नीचे तबके के लोग हैं, वो एजुकेशन की प्रायोरिटी आज भी नहीं दे रहे हैं। वो ज़मीन खरीदेंगे, मकान बना लेंगे, पम्प एंड सोर्स पे खर्च करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो चीज़ों को चेंज कर सकता है। जब भी आपके अंदर मंडल कमीशन या रिजर्वेशन की बात होगी तो कमंडल की बात होने लगेगी, क्योंकि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस, पहले ही आपको कहा। अब धर्म को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक होता है मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म एंड फेटिसिज्म। मोनोथीज्म टू बिलीव इन वन गॉड, पॉलीथीज्म बिलीव इन डिफरेंट एंड 2 गॉड्स, एंड फेटिसिज्म इट्स ए सुपरनेचुरल आइडेंटिफिकेशन बाय वन गॉड हैज़ टू डिसाइड दैट यू हैव टू फॉलो द पार्टिकुलर सेंटिमेंट्स ऑफ द गॉड। ये ट्राइबल्स में होता है। बोंगाइज्म की कॉन्सेप्ट आई, जो ट्राइबल्स अपने जनजाति के हैं उनको। तो धर्म की आस्था है, लेकिन मेरी आस्था संविधान के प्रति होनी चाहिए, एजुकेशन के प्रति होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट के थ्रू होनी चाहिए। जाति की जो संरचना है वो इन्होंने एक ऐसी चीज़ों को आगे लेके आए कि कास्ट को 4 वर्णों में डिवाइड किया। तो एम.एन. श्रीनिवास एक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे,
कास्ट क्लास एंड पावर की किताब है। तो क्लास जब कास्ट क्लास में कन्वर्ट हो जाता है, वही कास्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हो जाता है, टेक्नोक्रेट्स हो जाता है, एरिस्टोक्रेट्स हो जाता है, तो बाद में जो अपने निचले तबके के लोग जो हैं उनके थोड़ा सा कतराने लगता है। एंड आफ्टर रिटायरमेंट वी हैव गॉट एक्सपीरियंस फॉर दैट। आफ्टर रिटायरमेंट इस तरह के बाउंसर की मीटिंग में जाएगा, फिर आपको मंडल कमीशन वाली मीटिंग में आएगा जो ब्यूरोक्रेट्स है। बिकॉज 20-50 लोगों को हम लोग भी ब्यूरोक्रेसी में देखा है, रिटायरमेंट के बाद वो अपना शेयर करते हैं और इस तरह के मीटिंग में आके अपने लोगों के काम अंदर अंदर कर सकते हैं, जो कि ब्राह्मण और बढ़िया कर रहे हैं इस कंट्री में। और एक और रिसेंटली आप देख लें आप कि जब यूपीएससी में रिजर्वेशन हो गई तो इन्होंने अभी लैटरल एंट्री के थ्रू ये समझने की ज़रूरत है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताओ, लैटरल एंट्री है क्या? लैटरल एंट्री का मतलब होता है कि पिछले दरवाजे से कैसे इनको टॉप लेवल पे ऑफिसर बनाया जाए, दैट्स रिलेटेड विद द लैटरल एंट्री। इन्होंने पार्लियामेंट में संशोधन किया, संशोधन करके संसद से एक लैटरल एंट्री एक कॉन्सेप्ट लाया जो कि 15 लोगों को बनाया इन्होंने। 15 लोगों को बनाने में एक भी न एससीज है, न ओबीसी है, न एसटीज है। टोटल सीटें जो हैं आपकी फॉरवर्ड क्लासों से भरी गई हैं। उसमें बनाए कैसे जाते हैं आपको, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस दिखा जाता है कि भाई ये IITians है, ये IIM के स्टूडेंट है, ये बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, उस बेस पे ये अब बिना परीक्षा दिए हुए अगर कोई डायरेक्टली 20 साल बिना नौकरी किए हुए डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जाए, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सब लोग हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की क्या पावर होती है वो आप देखो। आप दे आर डिसाइडिंग द फेट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री। व्हाट टाइप ऑफ द ब्यूरोक्रेसी गोइंग ऑन, दे हैव टू गो फॉर द वन मैन शो। 5 साल, हाँ जी किस लिए बनाया आपने? तो 5 साल के लिए मैंने बनाया है लैटरल एंट्री के थ्रू बैक एंट्री। और 5 सालों में वो 50 लोगों को अपने लोगों को सेट कर देगा। ये समझने की बात है आपको। लैटरल एंट्री इज द फर्स्ट फेनोमेना फॉर द एंड ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी ये कॉन्सेप्ट है कि जो कि बहुत ही खराब स्थिति है अपने SC ST और OBC के लिए। प्राथमिकता और एम्प्लॉयमेंट एक दोनों का अगर देखें आप, अनएम्प्लॉयड कर देंगे तो आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर आप पढ़ लिख गए तो सवाल करेंगे तो फिर आपको देशद्रोह का मुकदमा होगा। और एक IPC में धारा है 124A जो कि सेडिशन कहते हैं, देशद्रोह। अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ सवाल पूछा, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आपने कोई इस तरह की बात करें कि भाई आपने जो वादे किए थे वो आपने काम नहीं किया, तो उस पर आपको सेडिशन 124A आपको लग जाएगी। जो कि अभी 66 एक IPC की धारा है जो कि आपको श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ज़बरदस्त वो है कि भाई अगर आपके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, हम इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जानकारी है तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस इंटरेक्ट करोगे। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस में आपको जो चीज़ें नॉलेज है तो आप उसको रीड करोगे। द मोर वी रीड द मोर वी वांटेड टू रीड। इसलिए आप चीज़ों को, बच्चों को ये सबसे इनकरेजमेंट करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन को इम्पावर कैसे